आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ईआरपी। तो ईआरपी पे हम लोग डिस्कस करेंगे ईआरपी होता क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। ईआरपी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये हर उन जगहों पे आज के टाइम पे लगने लगा है। कंप्यूटर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, वो फैक्ट्री हो, इंडस्ट्रीज़ हो, मॉल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, या फिर आज के टाइम पे रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे, जो टिकट काउंटिंग मशीन होती हैं वहाँ पे टिकट लेने वाले होते हैं, वहाँ पे हो रहे हैं। आज के टाइम पे बस पे आप टिकट ले रहे होते हैं तो वो लोग भी एक छोटा सा जो इनका मशीन इंस्ट्रूमेंट ले रखते हैं, वहाँ पे सारी कुछ एंट्री करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंडर आ जाती हैं ईआरपी में ही। ईआरपी के सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये जो आज के टाइम पे आ रहे हैं, वो रियल टाइम डेटा कलेक्शन हो रहा है कि तुरंत को तुरंत एक्यूरेट डेटा कलेक्ट हो रहा है कि आपने कितने पैसे की वो चीज़ सेल की, कितना आपका सेलिंग अमाउंट आया आज दिन का, कितना आपने क्या क्या बाइंग किया, कितने आपके पास स्टॉक बचा है, कितना वेटिंग में है, कितना किस लोकेशन पे रखा है, कितना आपका सेल हो चुका है। तो इस तरह के रिलेटेड सारी डिटेल जो है वो ईआरपी पे आ जाता है। तो आज के टाइम पे आप लोग डे टू डे लाइफ में देखते होंगे कि मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, कहीं भी जाते हैं तो ईआरपी हर जगह यूज़ होने लगा। इवन तो मेडिकल स्टोर में अभी छोटी छोटी शॉप वाले लोग भी अपने बिजनेस के हिसाब से ईआरपी को कस्टमाइज़ करवा लेते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा लेते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल का एक एग्जांपल लेते हैं। हॉस्पिटल में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही पहुँचते हैं अपन अपॉइंटमेंट डिस्क पे, जहाँ पे जिससे भी अपॉइंटमेंट लेना होता है, तो जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं जाके, तो सबसे पहले हेल्प डेस्क के पास जब भी जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि किस जगह किस डॉक्टर से मिलना है और क्या क्या करना है। तो जो भी अपॉइंटमेंट लेना होता है जिस डॉक्टर से, तो तुरंत वो बताते हैं। जैसे सिस्टम में अपने ईआरपी पे सॉफ्टवेयर पे चेक करते हैं कि इतने लोग अभी अपॉइंटमेंट चल रहा है, आपसे पहले 100 लोग हैं, 2 घंटे और लगने वाले हैं, अगर आपको चाहिए 101 नंबर आपको मिल जाता है। तो रियल टाइम डेटा वो लोग वहीं पर दिखा देते हैं कि हाँ 100 लोग हैं। आपसे पैसे कितना अमाउंट उस चीज़ का चार्ज होने वाला है वो उस पर दिखा देते हैं। अगर आप उससे पहले गए हुए हैं वहाँ, तो सारी की सारी उनके पास हिस्ट्री आपके आ जाती है, कितनी बार आप इस डॉक्टर से मिले हैं, उस डॉक्टर से इतनी बार मिले हुए हैं, ये मेडिसिन दी गई हैं, इतना आपने कितना अमाउंट पे किया, ये वाले रूम पे आपको रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड हो जाता है उनके पास, सारा कुछ डेटा उनके पास रहता है। उसके बेस पे उनका कितना आज का डे का पैसा कितना कलेक्शन हुआ, कितने लोग अपॉइंटमेंट लेने आए, किस डॉक्टर से कितने अपॉइंटमेंट लिया, किस टाइमिंग से किस टाइमिंग तक किसने लिया, कितना उन बंदों पे उन्होंने चाय कॉफ़ी नाश्ते पे कितना खर्च किया, कितना और चीज़ों पे, दवाओं पे कितना, कौन कौन सी दवाएं उनको दी गई तो उस पर कितना स्टॉक ख़त्म हुआ जो भी स्टोर से है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है रियल टाइम, तो वो ये सारी डिटेल उनके पास रहती हैं। एचआर में आज कितने लोग एम्प्लॉई आए हैं, सारे वो ईआरपी के अंडर आ जाते हैं कि उनके यहाँ कितने लोग आज जॉब पे आए हुए हैं, सारा उस पर रियल टाइम डेटा एनालिसिस दिखा रखे हैं। किसको कितनी सैलरी पे की गई है, कितना उनके पास फंड अवेलेबल है, कितना किसी और चीज़ में अब कहीं पे अभी फंड दिया गया है, कितना अभी चाहिए होगा ये मटेरियल लेना है। तो ये सारा ईआरपी के अंडर ही आ जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट का उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक ईआरपी का फॉर्म वहाँ पे हो जाता है। दूसरा आप लोग देखते हो मॉल पे जब जाते हैं, तो जब आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं और आप जब बिलिंग कराने जा रहे होते हैं, तो वो एक कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर उनका एक ईआरपी ही रहता है जिस पे वो एंट्री मार रहे होते हैं। आपका प्रोडक्ट को जैसे स्कैन करता है तो वो आपका जितना भी उनका स्टॉक जिस लोकेशन पर रहता है वो माइनस कर देता है उस प्रोडक्ट को, कि वहाँ अगर 10 क्वांटिटी है तो एक वो माइनस हो जाता है, 9 हो जाता है। उनके सिस्टम में दिखने लगता है कि अभी 9 हो गया, आपने पे करते हैं, वो पैसा दिखाने लगता है, आप पे कर देते हैं, उसके बाद वो क्वांटिटी निकल जाता है। उसके बेस पे उनके अगले ऑर्डर पंक्च हो जाते हैं कि अभी यहाँ पर इतना मटेरियल कम हो गया। तो ये कुछ ईआरपी के फॉर्म होते हैं। वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना मटेरियल उस जगह पे अवेलेबल है, उस गोडाउन में कहाँ पे कितनी गाड़ियों से भी मटेरियल के लिए ऑर्डर जा चुका है, वो ऑर्डर किस किस लोकेशन पे अनलोड हो चुका है, वहाँ पे कितना उनके पास स्टॉक अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें उसमें है। फाइनेंस कितना अवेलेबल है, पैसा कितना उस जगह पे आज कलेक्शन कितना हुआ है इस चीज़ों को सेल करने पे, कितना दूसरा ऑर्डर जो दिया गया उसके लिए कितना पैसा रिलीज किया गया है, कितने एम्प्लॉई आए हुए हैं, कितना गाड़ियाँ जो डिस्पैच है, या कितना पेट्रोल में खर्च किया गया, कितना किस चीज़ में। तो सारा रियल टाइम डेटा एक ही जगह पे कलेक्ट करके रखने का, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों को, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। ये इसके फ़ायदे बेनिफिट में आ जाते हैं कि ज़्यादा लोगों को नहीं रखना, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस पे एक ही जगह एंट्री मार के एक ही बंदा या 2 बंदे सारा कुछ वहीं पर सारा कुछ कर लेते हैं, आपसे पैसा भी ले लिया। अब रॉ मटेरियल का स्टॉक भी क्लियर कट हो गया कि एक वहाँ पर बार बार जाके काउंटिंग नहीं करना है कि कितने फिजिकल
उठा उठा के काउंटिंग नहीं करना कि नहीं कितने बचे, 1 2 3 4 5, वो सीधे के सीधे सिस्टम पे ही माइनस होते ही दिखाने लगता है इतने हो गए। अगर दोबारा से कोई मटेरियल और आ जाता है, 100 क्वांटिटी और आ जाती, 9 पहले से थी, तो तुरंत उसमें जैसे ही ARP पे पंच करते हैं तो 109 दिखाने लगेगा, तुरंत दिखाने लगेगा इतना सारा स्टॉक अवेलेबल है। तो ये सारे चीज़ें ERP मॉल्स में रहता है। ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ में और फैक्ट्रीज़ में ERP का जो सेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ किया जाता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रहता है। तो मेंटेनेंस के लिए अलग मॉड्यूल रहेगा, प्रोडक्शन के लिए अलग मॉड्यूल रहेगा, HR के लिए अलग रहेगा, फाइनेंस के लिए अलग रहेगा, अकाउंट के लिए अलग रहेगा, डिस्पैच के लिए अलग रहेगा। उनके जॉब के हिसाब से वो अलग अलग मॉड्यूल रहेगा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या सामान मंगाना है, उनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है स्टोर में, कितना वो यूज़ किए हैं, तो उसकी एंट्री वो दिखाते हैं कि हमने ये यूज़ करने जा रहे हैं, इस मशीन पे इस लोकेशन पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा एंट्री वहाँ पे दिखाते हैं। HR डिपार्टमेंट सारा कि आज इतने मैन पावर आए थे, इस मशीन पे इतने दिए गए हैं, इनकी सैलरी इतनी हुई, इतनी इनकी ओवर टाइम इतनी हुई, इनकी ज्वाइनिंग इस दिन इतने लोगों की हुई, वो सारी चीज़ें वो उस जगह लोकेशन में एंटर करते हैं। इतने लोग जॉब छोड़ के जा गए हैं आज के दिन, तो सारी की सारी रियल टाइम एंट्री वहाँ पे वो लोग कर रहे होते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट अपना एंट्री कर रहा होता है। अगर उनको कहीं से बाहर से मटेरियल दोबारा से परचेज होके आया है और रिसीव किया है, तो एंट्री मार रहे होते हैं। जो उनके पास अवेलेबल स्टॉक है उसमें प्लस कर रहे होते हैं, कितना और आ गया है और ये प्लस हो गया, तो वहीं से बैठे बैठे वो दूसरे डिपार्टमेंट जिसने मंगाया वो चेक कर सकता है कि अभी कितना मटेरियल हो गया वहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे फाइनेंस डिपार्टमेंट कितना उनके पास फाइनेंस आज आया है कहीं से बाहर से, कोई भी रॉ मटेरियल जो मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट सेल होने के बाद उसकी पेमेंट कितनी आई हुई है। उसके बाद कोई मटेरियल अगर रॉ मटेरियल ख़रीदा गया है, कोई स्पेयर पार्ट ख़रीदे गए तो उनको कितना पैसा रिलीज़ किया गया है, कितना कहाँ पे ब्लॉक है, कितना अभी जाने वाला है, कितने के लिए और प्लानिंग करनी है, ये ऑर्डर और आ गए हैं इसकी वजह से बाहर ऑर्डर देने, उसके लिए कितना PO आ गए हैं, परचेज ऑर्डर, उनके लिए कितने रिलीज़ करने हैं पैसे, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं फाइनेंस के अंडर। ऐसे क्वालिटीज़ डिपार्टमेंट के लिए आ जाता है ERP के मॉड्यूल, उसमें उनके पैरामीटर आ जाए, किस प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटी चेक की हुई है, उन्होंने क्या क्या पैरामीटर मिले हुए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रियल टाइम डेटाबेस जो भी है रिकॉर्ड होता है, और उसके बेस पे उसके बेनिफिट यही है कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है, तुरंत का तुरंत डेटा वहाँ पर दिख रहा होता है, कितना प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ, कितना कलेक्ट हुआ, वो सारी चीज़ें, कितना प्रोडक्शन आज का आया, कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, कितना वर्क इन प्रोसेस है, कितना फाइनल प्रोडक्ट निकला, उसमें कितना कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, कितना वाटर, कितना यूटिलिटी से रिलेटेड, कितना केमिकल, कितना क्या यूज़ किया गया, वो सारी की सारी जब एंट्री मारते हैं तो जो स्टोर रॉ मटेरियल स्टोर है वहाँ से वो माइनस हो जाता है, और आउटपुट कितना आया वो सारी चीज़ें जब एंट्री मारते हैं तो एड ऑन हो जाता है कितना हमारा आउटपुट हो गया है। तो ये सारे बेनिफिट जो हैं ERP का आज के टाइम पे है, सेंट्रलाइज सिस्टम, और ये कहीं से भी कहीं किसी भी लोकेशन से अगर वो सेंट्रलाइज सिस्टम वर्ल्ड वाइड इंटरनेट से कनेक्ट है तो कहीं से भी कोई भी बैठे बैठे देख सकता है, बार बार रिकॉर्ड नहीं मंगाना है, बार बार मेल करके नहीं मंगाना है, किसी का भी कहीं से भी वो ऑर्गेनाइजेशन अपने दूसरे सब प्लांट्स का आराम से बैठ के देख लेते हैं कि यहाँ पे इतना फंड अवेलेबल था, इतना यहाँ पे यूज़ हुआ, इतना यहाँ पे यूज़ हुआ, इतना पेंडिंग है, इतना इनको और चाहिए होगा, इतना आज प्रोडक्शन आया हुआ है, कल इतना आया, इस मंथ में इतना आया, इस साल में इतना आया, यहाँ पे ये प्रोडक्ट इतना बना, ये प्रोडक्ट इतना बना, ये प्रोडक्ट अपने पास इतना है, तो मार्केटिंग टीम को जो इतना प्रोडक्ट चाहिए होगा तो ये अभी इतना अवेलेबल है प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें ERP की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो ERP आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि सेंट्रलाइज डेटाबेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये था ERP पे वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ अब तक सबसे पहले पहुँचे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।